हेलो एंड वेलकम साथियों। प्यारे साथियों, आपका तहे दिल से स्वागत किया जाता है आपके अपने इस चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आप सभी के बीच आ गया हूं दोबारा से एक नए टॉपिक को लेकर, जिसमें आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है। आज जो हमें बात जाननी है, तो आज हम भारत की बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमें क्या क्या चीज़ें आज स्टडी करनी है, एक बार ज़रा ध्यान से ये बात समझ लीजिए। किन किन बातों को हम आज स्टडी करेंगे, बात को ध्यान से समझना। आज हमें क्या क्या बात समझनी है। राष्ट्रपति से संबंधित का मतलब है रिलेटेड, जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में समझना है, ये समझना है। राष्ट्रपति जो है वो संविधान के कौन से भाग में एक्सप्लेन किया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर में या पार्ट में राष्ट्रपति को एक्सप्लेन किया गया, हमें ये स्टडी करना है। दूसरा स्टडी ये करना है कि राष्ट्रपति की कुछ विशेष शक्तियाँ, ठीक है, कुछ विशेष शक्तियाँ, राष्ट्रपति की क्या पावर्स हैं, वो हमें उसके बारे में स्टडी करना है। दूसरा ये बात स्टडी करना है, भारत के जो भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में कुछ स्पेशल बातें हमें आज पढ़नी है। और हाल फिलहाल में राष्ट्रपति जो नई बनी है हमारी, ठीक है, माननीय, सुना होगा आप लोगों ने, द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं के बारे में भी थोड़ी बात हम करेंगे कि राष्ट्रपति क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आज हमें थोड़ा सा जिक्र करना है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज हम सबसे पहले स्टडी करते हैं इसे मैं रफ कर देता हूं और देखते हैं राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है और कौन से में नहीं है। एक बार इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल में है और कौन से आर्टिकल में नहीं एक्सप्लेन किया गया है। अगर हमसे बात की जाए कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आता है, ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखा हमने राष्ट्रपति। और अगर हमसे ये बात पूछी जाए कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद कौन सा आता है, तो इसके लिए आप कहेंगे राष्ट्रपति को एक्सप्लेन किया गया है कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। स्पेशली ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल में बताया गया है 52 में। आर्टिकल 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कौन से भाग में आता है, चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर है 5। कौन सा चैप्टर है? संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में आता है राष्ट्रपति। उसके बाद हम अगर ये बात करें कि राष्ट्रपति के ये बात करें निर्वाचन का मतलब है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल का 54 होता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 54 होता है राष्ट्रपति का। अगर हमसे ये बात पूछी जाए कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति इतने उसका होना चाहिए, तो उसके आधार पर ये बताया गया आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में बताया गया कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। अब अगर हमसे ये बात पूछ ली जाए कि राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाया जाए, पद से हटाने की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति को उसकी पोस्ट से कैसे हटाया जा सकता है, अगर हमसे ये बात पूछी जाए तो ये आती है कौन से उसमें आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में आते हैं, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं, महाअभियोग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? महाअभियोग कहा जाता है, इम्पीचमेंट के नाम से जानते हैं इस प्रक्रिया को, जो कि आर्टिकल 61 में एक्सप्लेन की गई है। अब योग्यता में अगर आपसे पूछी जाए कि राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति की आयु होनी चाहिए न्यूनतम 35 वर्ष। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। दिवालिया नहीं होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, ये सारी बात। एक खास बात यह है कि वो लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से लोकसभा का मेंबर बनने की जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम या जो भी कंडीशंस है, वो उसके पास होनी चाहिए। तो लोकसभा का मेंबर होने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए, ये बात बताई गई है इसमें योग्यता में। अब
योग्यता तो ये हो गई हमारी, हमने ये बात जान ली। अगर हमसे ये बात पूछी जाए, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, अगर हमसे ये बात पूछी जाए राष्ट्रपति की सैलरी अर्थात राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख पर माह, यानी कि हर माह राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये बात डन है। उसके बाद अगर हमसे ये बात पूछी जाए कि राष्ट्रपति जो है, देखो राष्ट्रपति का वेतन हो गया, राष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया होगी, राष्ट्रपति की योग्यता हो गई, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के ये हो गया। अब हमसे बात की जाए राष्ट्रपति का, अगर हमसे पूछा जाए कानूनी सलाहकार, ठीक है, कानूनी सलाहकार कौन होता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का जो कानूनी सलाहकार उसे होता है, उसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोल जाता है उसको, अटॉर्नी। यहाँ तक सभी को दिख रहा है। राष्ट्रपति का जो कानूनी सलाहकार होता है उसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता ये कहा जाता है। और ये होता है आर्टिकल 76 के तहत, ये बात याद रखेंगे, आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति का जो कानूनी सलाहकार जो होता है वो महाधिवक्ता होता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये देश का पहला कानूनी व्यक्ति भी इसे कहा जाता है। राष्ट्रपति को और क्या क्या बातें, अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के बारे में और क्या बातें हमारे समझ में आनी चाहिए या हमें क्या इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके लिए अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, पहली आपात की शक्ति इसके पास होती है। आपात की शक्ति, आपात की शक्ति का मतलब ये है कि अगर देश में इमरजेंसी लगानी हो, ध्यान से समझेंगे, अगर देश में इमरजेंसी लगानी हो तो राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी लगा सकता है। अब एक सोचने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि राष्ट्रपति अगर देश में इमरजेंसी लगाए मेरे दोस्तों तो किस आधार पर लगाए, एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएगा तो किसके कहने पर लगाएगा, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यहाँ ये आती है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए, इन दोनों बातों से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने तरह की इमरजेंसी होती है। तो आपात की अगर हम बात करें, आपात 3 तरह का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक क्या होता है राष्ट्रीय आपात जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्षेत्रीय या राजकीय भी कहा जाता है, राजकीय आपात। एक ये होता है स्टेट इमरजेंसी कहते हैं इसको। और दोस्तों तीसरे नंबर का होता है, इसे कहा जाता है वित्तीय आपात। क्या कहते हैं मेरे साथियों, वित्तीय आपात कहते हैं, फाइनेंस इमरजेंसी कहते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी अगर आपसे पूछा जाए किसके कहने पर लगाई जाती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लोकसभा है या कैबिनेट मंत्री है वो, और लिखित रूप से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। आप सीधी बात छोड़ दिए, कैबिनेट मंत्री को छोड़ दीजिए, कैबिनेट मंत्री तो इंक्लूडेड होते हैं राष्ट्रपति उसमें, प्रधानमंत्री में ही। तो अगर प्रधानमंत्री लिखित रूप से देता है राष्ट्रपति को कि देश नहीं चल पा रहा है मेरे से, मैं इस चीज़ को संभालने में असक्षम हूँ, सक्षम नहीं हूँ, तब उस टाइम पर राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई जाती है। तो अगर आपसे ये कहा जाए किसकी सलाह पर, सलाह कौन देगा, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई जा सकती है। याद रखेंगे बात, ये पूछी जाती है बात, राष्ट्रपति की सलाह पर ही, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसको देख लेते हैं कि राजकीय क्षेत्रीय इमरजेंसी। क्षेत्रीय इमरजेंसी, पहली तो बात यह कि इसको किसकी सलाह पर लगाया जा सकता है। अगर हमसे ये बात पूछी जाए सलाह, इसको एडवाइस कौन करेगा, तो इसकी एडवाइस करेगा कौन, इसकी सलाह देता है राज्यपाल। इसकी सलाह कौन देता है, राज्यपाल। राज्यपाल के कहने पर ही स्टेट इमरजेंसी, क्षेत्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जिसको लिखित रूप से देगा लिखकर कौन, राज्यपाल राष्ट्रपति को। तब जाकर राष्ट्रपति राष्ट्रीय क्षेत्रीय इमरजेंसी लगाते हैं। इसी क्षेत्रीय इमरजेंसी को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। इसी क्षेत्रीय इमरजेंसी को मेरे साथियों क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं इसको। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, यानी कि प्रेसिडेंट रूल भी इसे ही कहते हैं। ओके,
अब उसके बाद बात आती है कि वित्तीय इमरजेंसी। तो साथियों, वित्तीय इमरजेंसी के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि वित्तीय इमरजेंसी किसके एडवाइस पर या किसके कहने पर लगाई जा सकती है, तो आप बताएंगे वित्त मंत्री। ठीक है, किसके कहने पर? वित्त मंत्री के कहने पर लगाई जा सकती है, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर भी बोलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के कहने पर ही वित्तीय आपातकाल अर्थात किसे, फाइनेंस इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और तीनों इमरजेंसी साथियों लिखित रूप से दी जाएगी, ओरली नहीं कि पता चला आज वित्त मंत्री चले गए राष्ट्रपति के घर और जाके कह दिया आराम से जी एक बार इमरजेंसी लगा देते देश में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं कि हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये बात मैं इधर वाली रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से एक बात को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस पर आएंगे। और वैसे आज तो ये कंप्लीट होगा नहीं और होता भी नहीं है क्लास में, तो हम इसको जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना देखेंगे। हम अगर ये बात यहाँ देखें, राष्ट्रपति से संबंधित इतनी बातें, ये हमसे ये भी बात पूछी जाती है कि जो राष्ट्रीय आपात है वो देश में कितनी बार लगा, तो 3 बार लगा है। एक 1961 to 62 जिसे हम कहते हैं भारत चीन युद्ध के दौरान लगा था। दूसरा जो लगा था वो लगा था 1971 भारत पाकिस्तान, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगा था। और तीसरा मेरे साथियों लगा था 1976 में, 75 to 76 के दौरान लगा था। ये लगा था आंतरिक विद्रोह के कारण या सशस्त्र बल के कारण लगा गया था। देश में आंतरिक झगड़े होने के कारण से ये 3 बार इमरजेंसी लगी है। उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी बात कि अगर हम देखें वित्तीय क्षेत्रीय इमरजेंसी देश में कितनी बार लगी है, कहाँ लगी है, सबसे लंबी कितने टाइम की लगी है, सबसे पहले कितनी बार कौन से स्टेट में लगी है, कहाँ लगी है, ये थोड़ी सी बात रोक देते हैं। बस एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि जो वित्तीय आपात है इसके बारे में एक छोटी सी बात याद रखेंगे, ये आज तक नहीं लागू, अर्थात देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ये बात अच्छे से आप माइंड में सेट कर लेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति की 2-3 शक्तियां और देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति की पावर के बारे में और बात कर लेते हैं। दूसरी शक्तियों के बारे में पहली थी, देख लेते हैं वीटो पावर। राष्ट्रपति की कौन सी पावर? वीटो शक्ति। देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है, वीटो पावर क्या है। राष्ट्रपति की वीटो पावर जो संबंधित है किसी भी विधेयक या बिल को पास करने से संबंधित, अर्थात जब राष्ट्रपति किसी भी बिल को पास करता है, किसी भी विधेयक को पास करता है, तो उससे रिलेटेड जो पावर कहलाती है कि राष्ट्रपति अपनी कौन सी पावर को यूज करे, उसी को वीटो पावर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वीटो पावर। याद रखेंगे। अब बात आती है कि ये जो वीटो पावर है ये कितने तरीके की है और कैसे ये अप्लाई होती है और क्या क्या चीजें हैं। तो वीटो पावर 3 तरीके की होती है दोस्तों। कितने तरीके की होती है वीटो पावर? 3 तरीके की होती है। पहली जो वीटो होती है उसे कहा जाता है पूर्ण वीटो। पहली जो वीटो पावर होती है पूर्ण वीटो। दूसरी जो वीटो है उस वीटो पावर को कहा जाता है पॉकेट वीटो। उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। और जो तीसरी जो पावर होती है उसे कहा जाता है निलंबन वीटो। उसे क्या कहते हैं हम? निलंबन वीटो कहा जाता है। आई होप सो आप बात समझ रहे हैं मेरी। राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्ति जो रहती है उसके तहत राष्ट्रपति के पास 3 पावर हैं। कितनी पावर है? 3। एक पावर कहलाती है पूर्ण वीटो, दूसरी पावर कहलाती है उसकी पॉकेट वीटो और तीसरी पावर कहलाती है मेरे दोस्तों निलंबन वीटो। क्लियर है बात? डन। अब जो पूर्ण वीटो है, पूर्ण वीटो क्या है? पूर्ण वीटो में यह है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल राज्यसभा लोकसभा से पास होकर आता है, जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो अब राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि उस बिल को पास करे या ना करे। क्यों? क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के पास कोई बिल पास नहीं होगा तब तक वो नियम नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा देश के लिए। इसीलिए इनसे पास होना जरूरी है।
अब उस बिल को, उस विधेयक को वो देखते हैं कि किस तरीके से पास करते हैं। मान लो कोई बिल आया राष्ट्रपति के पास और आने के बाद राष्ट्रपति ने उस बिल को पास करने से साफ साफ मना कर दिया, ठीक है, साफ साफ मना करना। अगर राष्ट्रपति साफ साफ ये कह दे भाई मैं इस बिल को पास नहीं कर रहा किसी भी कीमत पे, तो राष्ट्रपति की ये पूर्ण वीटो पावर शक्ति हो जाएगी जो उन्होंने यूज की है। तो राष्ट्रपति अपनी कौन सी पावर को यूज करेंगे? पूर्ण वीटो को, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं इंग्लिश में, तो राष्ट्रपति इसे यूज करेंगे। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का मतलब है जवाब न देना, जवाब न देना। बिल्कुल सीधी सी बात समझ लेना, जब राष्ट्रपति के पास इस तरीके से कोई बिल आ जाए और लेने के बाद अपनी जेब में रख ले, कह रहे मैं जवाब नहीं दे रहा, और राष्ट्रपति से ये भी नहीं पूछेंगे कि जी आप क्यों जवाब नहीं दे रही हैं, आपने इसका हमें बताया क्यों नहीं, तो राष्ट्रपति की इस वीटो को कहते हैं पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति अब किसी भी बिल पर कोई जवाब ना दे। उम्मीद है ये बात डन हो गई, गुड। उसके बाद आती है निलंबन वीटो। निलंबन वीटो में क्या होता है? जब राष्ट्रपति उस पर क्या कहे कि पुनः विचार की बात कहे, पुनः विचार पर चर्चा की बात कहे, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को वो वापस कर दे बिल को, और बिल करने के बाद ये कहे कि आप इस पर एक बार फिर से विचार कीजिए, डिस्कशन कीजिए कि बिल ये कैसा है कैसा नहीं, इसमें ये सुधार होना चाहिए या ऐसा XYZ, और वो रिटर्न कर दे लोकसभा और राज्यसभा को दोबारा से, तब राष्ट्रपति की इस पावर को मेरे साथियों क्या कहेंगे? यूज करने की पावर को निलंबन वीटो कहेंगे, डिले वीटो कहेंगे। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की ये छोटी सी बात, हल्का सा रिकॉल याद रहा होगा। उस आधार पर अब एक बात और छोटी सी याद रखेंगे कि अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए कि वर्तमान में जो अभी चुनाव हुए हैं जुलाई में ही, और जुलाई में हुए इन चुनाव का जो नतीजा आया है, और हमारे देश की एक नई राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, हमारे देश की नई राष्ट्रपति बनी है, उनका नाम द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जाए कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, ठीक है, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। कौन सी? 15 नंबर की। अब इस आधार पर एक बात, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है भारत के? अगर आपसे पूछ ले जाए भारत के सबसे ऐसा देख लो, प्रथम लिखो, प्रथम से लिख लो, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति या मुस्लिम वर्ग के राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है मुस्लिम वर्ग से थे, ठीक है। प्रथम दलित वर्ग से राष्ट्रपति, अगर हम देखें प्रथम महिला राष्ट्रपति, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इतने पर डिस्कशन करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। मुस्लिम वर्ग के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो प्रथम राष्ट्रपति है मुस्लिम वर्ग के, उनका क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दलित वर्ग के जो है उनका नाम है आर के नारायण, आर के नारायण। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, सेकंड भी लिख लो, द्वितीय महिला राष्ट्रपति, द्वितीय महिला राष्ट्रपति देख लो, ठीक है। अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम है प्रतिभा पाटिल, ये प्रथम है। सेकंड महिला राष्ट्रपति का नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन है सेकंड महिला राष्ट्रपति और कौन से नंबर की है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।